तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलसि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर से आग्रह करूंगा कि वे उनका उपहार पहनाकर स्वागत करें। पैट्रॉन My pleasure. I didn't know. मैडम आप भी पहने। Thank you. फोटो लेना पड़ेगा। वे उनका उपहार पहनाकर स्वागत करें। प्राचार्य सर से। बाजुड़ा
मारो प्यारो राजस्थान। सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज ही के दिन इफेक्ट में आया 1950 में 26 जनवरी को। उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत आज हम यहाँ पर आराम से बैठे हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हमें आज़ादी है अपने बोलने की, अपने रहने की, अपने खाने की, अपने घूमने की। इसी आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हर वर्ष की तरह हम भी इस वर्ष इस समारोह को यहाँ पर मना रहे हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया था, बीएड कॉलेज में भी उन लोगों ने प्रोग्राम रख रखा था, तो सर्दी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, तो उधर से हम इधर आए। ये जो सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं यहाँ पर हर वर्ष, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, हमारी जो विचारधारा है, उसको जीवित रखा जाए और उसको आने वाली पीढ़ी को हम संरक्षित करके उसको आगे बढ़ाएं। ये हम सभी का दायित्व है कि इसको समय समय पर इसका निर्वहन करते हुए इस परंपरा को आगे हम बढ़ाते रहें। जैसा कि आप यहाँ पर पारंपरिक पद्धति के चिकित्सा पद्धति को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज पुनः इसकी जो महत्ता बढ़ी है सारे विश्व में, उससे इस पद्धति को, हिंदुस्तान को विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है। हमारे विद्यार्थी जो हैं आज विश्व के सभी कोनों में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के प्रतिपादन के लिए, इनको विस्तार विचार के लिए भारत सरकार का जो CCRYN और CCRS और जो हमारा आयुर्वेद का पहले CCIM था, NCICM में पूरा प्रयासरत है आयुष विभाग की इसको वर्ल्ड के सभी देशों में कंसुलेट के जरिए, राजदूत जहाँ पर बने हुए हैं, एम्बेसीज बनी हुई हैं, वहाँ पर इनकी नियुक्ति हो। और मैंने देखा है कई देशों में कि संस्कृत, आयुर्वेद और संस्कृत और योग के टीचर्स तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिए हैं विदेशों में, और नियमित रूप से वो संस्कृत की और योग की क्लास लेते हैं, वहाँ पर फ्री में वहाँ के विदेशियों को वो सिखाते हैं। तो धीरे धीरे आयुर्वेद को मॉडर्न लोगों ने भी यूज करना चालू कर दिया है वेलनेस के रूप में, चाहे वो इसकी सिद्धांत को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो है एक रोजगार इस वेलनेस के नाम से अच्छा बढ़ा लिया है, फलीभूत कर दिया है। हमें चाहिए कि इस पारंपरिक पद्धति को एक सुचारू रूप से एक सिद्धांत जो इसके अंदर प्रतिपादित किए गए हैं उसको आगे बढ़ाना है। आज केवल एक होटल्स में, 5 स्टार होटल्स के अंदर और छोटे छोटे सेंटरों में इस वेलनेस के नाम से जो ये क्रियाक्रम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उससे कितना लाभ होता है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे बेंचमार्क बनाएं कि लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आए। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहले आते थे,
कोविड के बाद थोड़ा सा प्रक्रम धीरे हुआ है, लेकिन पुनः इसको प्रतिस्थापित करने के लिए हम प्रयासरत हैं और आप सभी का सहयोग इसमें हमें अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, वे पंचकर्म की पद्धति को, आयुर्वेद की पद्धति को, योग की पद्धति को आगे ले जाएं और इस परंपरा को जीवित रखें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका भविष्य उज्जवलमय हो। आप आगे बड़े बड़े बेंचमार्क और आपके जो माइलस्टोन्स हैं उसको पूरा करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें। हम सभी का आपके साथ सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गंवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में,
रवीना एंड श्रुति, थैंक यू सो मच। लता मंगेशकर स्वर सम्राट की उनके द्वारा गाया बहुत सुंदर गीत को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दे। नंदिनी महक एंट्री। से गोरे डाले काला जाना ना काले तेरे में हाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले सभी को लगे ना तेरे ना मेरे पाँव रे मन के धागे मन के धागे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही सावरे मन वाला दे मन वाला दे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया कजिया कजिया कजी गावरे आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिल के ताले जाने तेज तो जाने तेरा तारी माने तेज से दीवाने गाने हमको प्यार से इंडिया वाले छोड़ते दिल के हार से इंडिया वाले झूले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले आया देखो आया बाबा मोरिया आया देखो आया बाबा मोरिया नचुए न जाए बाबा मोरिया तेरे ही बंदे है सबसे चंगे न देंगे दंगे तू है तो डर है क्या दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि सादा दिल भी तू साची जान भी तू साची जान भी तू ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਦੇ ਜੋਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਦੇ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बारिश मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली दक 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 सांस जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और वो है तो रंग दे बसंती यारा वो है तो रंग दे बसंती
स्तुति, बहुत अच्छा देशभक्ति गीत। इसी देशभक्ति की कड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताएं मुझे याद आ रही है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियां को कोई अगर कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कार्यक्रम की बेड़ा को आगे बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट ईयर जूनियर से दिव्य और दुष्यंत दोनों को बुलाना चाहूंगा। वे एक पेट्रियोटिक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई। हो तेरी परछाई, तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। थैंक यू। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में BMS सेकंड प्रॉफ जूनियर शरीफा और मानसी मनस्वी, इनकी डांस प्रस्तुति है, अंतिम कार्यक्रम है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए और प्रस्तुति दें। सोते सोते बोलता हूँ, कभी बोलते बोलते सोता हूँ। क्या जाने क्या होता है, कभी जलती आग डोलता हूँ। एक बार तो आके देखे वो भी। रांझा रांझा करती है मैं आपके रांझा होई। रांझा रांझा सपने मन में ना कतो। ओ रांझा रांझा ना कर हीरे जग बदनामी होए। पत्ती पत्ती झड़ जावे पर खुशबू चुप ना होए। मैं तो कब से निकाली थी, जरा चलती चली थी, आगे जाके कहीं पे
तुम तक, चला हूँ तुम तक, चलूंगा तुम तक, मिला हूँ तुम तक, मिलूंगा तुम तक, 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 ओ मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी अकल दीवानी तुम तक, मेरी सकल जवानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी तुम तक, मेरी खत्म कहानी बस तुम तक, 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 అస్తమానం నీలోకమే నామై మరుపు చితనైతే నువ్వే నన్ను ఓరా నానెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు వచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఓను వందే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని పిచ్చి పట్టింది ఈ పేరు పెట్టింది ఉయ్యారం ఓడి కట్టింది కోరిక పెట్టింది సామికి ముక్కులు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది मेरे हाथों में है हाथ तेरा, तो क्या मांगू रे, तेरे संग देखने को सवेरा मैं रातें जानू रे, मेरी चूड़ी ज़मीं आसमां मेरा, तेरी आंखें बनी आईना मेरा, तेरे बिन तो जहां में किसी को मेरा ना मानू रे, मैं तो रंग गया रंग तेरे बावरे, जाऊं सट के दिखारे मेरे सावरे, वो मैं तो झूम झूम के गाऊं रे, मैं तो झूम झूम के गाऊं रे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, थैंक यू सो मच शेषफा, मनस्वी। दिनेश जी, संरक्षक महोदय आदरणीय स्वरूप जी, पूर्व प्राचार्य आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय संजय जी, आदरणीय दीनानाथ जी और सभी वरिष्ठ साथी, और आज के जो स्टूडेंट है वो भी साथी ही है मेरे। मुझे जो बात कहनी थी वो सरोज जी ने कह दी है, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। सबसे पहले हम लोगों का जरूरी नहीं है कि जाके सीमा पर लड़ें तभी हम देशभक्त कहे जाएंगे। हमें जो कार्य दिया गया है उसको अगर सही तरह से कर सकते हैं और परफेक्ट कर सकते हैं तो निश्चित ही वो देशभक्ति ही है। तो प्रस्तुतियां बच्चों की अपने स्तर से देते हैं, निश्चित ही ये कलाकार हैं, धीरे धीरे करके बज के आएंगे। और मैम एक्चुअली जो गुरु अगर अपने शिष्य को नहीं डांटता है तो वो गुरु नहीं है, और शिष्य अगर डांट नहीं खाता है तो शिष्य नहीं है। तो सरोज मैम ने जो आप लोगों को कहा है इसलिए कहा है कि आपको गुरु तो ऐसा चाहिए, गड़गड़ काढ़े फोट अंतर हाथ सहाय दे बार बाड़े चोट। जब घड़ा बनाते हैं तो गुरु बाहर से चोट मारता रहता है, अंदर से हाथ लगा के रखता है। तो आपको बहुत अच्छा घड़ा बनाने के लिए मैम ने कहा है, तो आप निश्चित ही अपने आप को तैयार रहिए कि जो भी प्रस्तुति आप आगे देंगे वो बहुत अच्छी देंगे। गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो निश्चित ही गणतंत्र दिवस तब तक गणतंत्र दिवस नहीं मानेंगे जब तक हमारे कानून नहीं आएंगे, ऐसा हम लोग मानते थे। स्वतंत्रता दिवस के बाद में जो कानून चल रहे थे, जो अपने तंत्र चल रहा था, जो भी अपने नियम कानून चलते थे वो सारे अंग्रेजों के चलते थे। 26 जनवरी 1950 को जब अपना गणतंत्र दिवस माना गया, जब अपना संविधान लागू किया गया अपने हिंदुस्तानी लोगों के द्वारा ही बना के,
तो उसमें भी हमारा कंप्लीट अपना इंडियन अपने पिनल कोड नहीं था। ज़्यादातर पिनल कोड बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमारा इंडियन पिनल कोड सारा का सारा ब्रिटिश के कोड के द्वारा दिया गया था। 1864 में जो बना था उसी को हम लोग लागू कर रखे थे। इसी तरह से कई संविधान, जर्मनी का संविधान लिया, ब्रिटेन का संविधान लिया, अमेरिका के संविधान लिया, करीब 18 देशों के संविधान को इकट्ठा करने के बाद में हमारा संविधान का जो संविधान सभा थी उसने हमारा संविधान बनाया। हमारे उदयपुर का भी गौरव है कि हमारे उस संविधान सभा में हमारे उदयपुर के आदरणीय स्वर्गीय बलवंत जी मेहता उसके सदस्य थे और उनके नाम से हम गौरवान्वित होते हैं। इंडियन पिनल कोड 2022 तक चलता रहा। उसके अंदर पिनल कोड का मतलब वो दंड संहिता, और दंड किसको दिया जाता है? जो हमारे गुलाम होते हैं उनको दंड दिया जाता है। तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए हम लोगों को दंड संहिता बनाई गई थी। उसकी जगह पे हम लोगों ने 2022 में आदरणीय मोदी जी के उसमें नेतृत्व में, आदरणीय अपने जो अभी चल रही है सरकार, उसके नेतृत्व हमने उसको नाम को चेंज कर दिया। उस नाम ही नहीं चेंज किया है, उस कानूनों के अंदर पूरा परिवर्तित कर दिया और उसका नाम रखा हमने भारतीय न्याय संहिता, VNS। हम न्याय देने के लिए हमारा जो संविधान लागू हुआ वो हमारे भारतीय अपने लोगों के द्वारा ही भारतीय लोगों के लिए जब बनाया गया तो उसको हमने न्याय संहिता बना दिया। जब अंग्रेज लोगों ने बनाया था तो उसको दंड संहिता बनाया गया था। तो हम लोग दंड संहिता से बाहर आए हैं, अब न्याय संहिता की ओर जा रहे हैं। अभी भी हमारे संविधान में बहुत सारी संशोधन, 126 संशोधन, 135 संशोधन लगभग हो चुके हैं। तो कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर भी चेंजेज आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में समय के अनुसार धीरे धीरे करके चेंजेज आते रहते हैं और उसमें संविधान में संशोधन होते रहते हैं। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं समाज के अंदर, समाज के लिए जो उपयोगी है उनको रखते जाते हैं। तो निश्चित ही संविधान की वजह से हम लोग, जो डॉक्टर साहब ने कहा था दिनेश जी ने, कि संविधान की वजह से हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, हम लोगों को कहीं भी जाने का अधिकार है। मगर नहीं, संविधान का मतलब होता है नियम। चाहे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे कुछ करने का अधिकार नहीं है, उसमें सभी नियम में बंधे हुए हैं। इसलिए नियमों, क्या नियम बंधे हुए हैं? चाहे वो संस्था का नियम हो, चाहे देश का नियम हो, चाहे प्रांत का नियम हो। संस्था के नियम क्या है उसको हम लोग जानते हैं। प्रांत के, जैसे मान लीजिए प्रांत की बात करें तो हमारे यहाँ अपने राजस्थान में एलोपैथी अलाउड नहीं है, मगर गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में अलाउड है। तो प्रांत के अलग नियम होते हैं, संस्था के नियम अलग होते हैं और राष्ट्र के नियम अलग होते हैं। वही नियम अपने बाहर चले जाएंगे, यूएस में चले जाएंगे, चेंज होते हैं। तो जो जहाँ पर नियम चलता है, जैसे हमारी संस्था कलाश्रम है, इसमें जो नियम चलते हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जो भी संविधान है, संविधान का मतलब है सम माने बराबर, विधान माने, विधान यानी विधायिका और मैनेजमेंट, सभी के लिए सम माने बराबर, सबके लिए जो विधान बराबर है, उस विधान का मतलब है कि वो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, सभी स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं। तो जो स्टूडेंट अपने मेहनत से काम करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए बराबर हैं। मगर जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो निश्चित ही दीप्यमान होते हैं, सितारे का काम करते हैं। तो मैंने फिर से अपनी ये बात कहता हूँ कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अगर आपने परफेक्शन ला दिया तो निश्चित ही वो देशभक्ति है। सीमा पर लड़ने के जाने के लिए जरूरत नहीं है। मैं अपने छात्रों से आह्वान करता हूँ कि वो जिस काम को दिया गया, आपको काम क्या दिया गया है? आयुर्वेद को आगे बढ़ाना। और आयुर्वेद को आगे जब बढ़ेगा जब आपके पास नॉलेज होगी। तो दिन आपके पास कोई काम ही नहीं है। मुझे लगता है कुछ बच्चे होंगे जो अपने हाथ से खाना बनाते होंगे, बाकी के इसके अलावा कोई काम ही नहीं पढ़ने के अलावा। हाँ, मित्र जरूर है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक मित्र वो होता है जो अपने 24 घंटे अपने पास में रहता है। अगर वो अच्छा मित्र होगा तो निश्चित ही आपको अच्छा सिखाएगा, और बुरा मित्र होगा तो बुरा सिखाएगा। तो एक मित्र बहुत खतरनाक है जो मेरा भी मित्र है, मोबाइल। तो इसको अगर सही तरह से यूज करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज देता है। और नॉलेज में भी गूगल बाबा की नॉलेज नहीं जरूरी है, अपने आयुर्वेद की संहिताओं की नॉलेज देखें। गूगल बाबा पे बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं, और आयुर्वेद के बारे में लें तो 80% बातें गलत लिखी हुई हैं। तो अपनी संहिता को देखें, और सबसे बढ़िया अपना अगर मित्र है तो किताबें हैं। अपना परफेक्शन पूरा देखिए,
और अपने अपने जो अग्रज हैं आपसे आगे जो गए हुए हैं उन लोगों से सीखिए। हमारे कॉलेज की डॉक्टर साहब ने कहा इस कॉलेज की गरिमा है, तो गरिमा ये है कि डे बाई डे हम प्रगति कर रहे हैं। जो भी ये गुरु बना है तो निश्चित ही अपने आचार्यों के अनुसार कहे गए अगर रास्ते चलेंगे तो हर चीज़ में परफेक्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए सुना ध्यानपूर्वक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठक जी को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। के शब्द जो है कि देश की सेवा एकमात्र सरहद पर जाकर गोली खाना या किसी को मारना नहीं है, एक बहुत लोकप्रिय फिल्म की कुछ लाइनें आपके सामने। जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, बेताना दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगली लाइन के साथ, जहां हम आज इस धरती पर बैठे हैं, जहां हमारे देवों की भूमि है, जहां प्रयागराज जैसा महाकुंभ हो रहा है, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। थैंक यू सो मच। अंतिम चरणों में मैं हमारे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अग्रवाल सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने भी शब्दों से हमें गौरवान्वित कर। आपके शब्दों को कैसे भूला जा सकता है। इस परिसर में आप सभी का इस 76वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। 3-4 दिन पहले मेरी इच्छा हुई थी कि इस राष्ट्रीय पर्व पर मुझे और एक संस्था में चलना चाहिए राष्ट्र पर्व को मनाने के लिए। मेरे साथी मैंने डॉक्टर रामवीर जी से कहा कि आप कॉलेज जाएंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने हाँ कर दी। और आज मैं अचानक आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ तो इस संस्था के CMD डॉक्टर दिनेश खत्री जी और पैटर्न ट्रस्टी डायरेक्टर मैडम सरोज जी, मेरे साथी डॉक्टर रामवीर जी प्रिंसिपल, और इस महाविद्यालय के सीनियर फैकल्टी, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य महोदय, सभी मेरे साथी छात्र छात्राएं, सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हर साल मनाते हैं और मना करके शाम तक हम भूल जाते हैं कि आज दिन में हमने क्या किया। खत्री सर ने भी, सरोज मैडम ने, रामवीर जी ने भी अपने अपने विचार, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त किए। कुछ अच्छे लगे, कुछ अच्छे नहीं भी लगे। जो अच्छे नहीं लगे वो हमें इस बात के लिए इंगित कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। और हर संस्था प्रमुख का ये दायित्व होता है, गुरु का दायित्व होता है, प्रिंसिपल का दायित्व होता है कि जहां अपनी संस्था में अगर कोई गलत काम होते हुए देख रहे हैं तो उसको सुधारा जाए। और समय पर ही अगर आगाह कर दिया गया है तो ठीक है, क्योंकि वो गलती ज्यादा बढ़ती नहीं है, नहीं तो धीरे धीरे फिर वो बढ़ जाती है। राष्ट्रीय पर्व पर
देशभक्ति के भावना ज्यादा रहती है। और हर व्यक्ति, जैसे कि अभी कहा गया था कि सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकता, तो देश की सेवा करने के भी अलग अलग प्रकल्प हैं। हम आए दिन समाचार पत्रों में, मीडिया पर देखते रहते हैं। मेरे पास भी कुछ जिस तरह के रोगी आते हैं और जो शराब ज्यादा पीते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप सबसे बड़े देशभक्त हो। कि सर क्यों? कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप सरकार को दे रहे हो, सरकार आपकी वजह से चल रही है। वो भी देशभक्ति है। दूसरे नंबर पर हम लोग भी आते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, कुछ न कुछ अंश उसका भी सरकार के विकास के योगदान में, देश के विकास के योगदान में रहता है। तो उनके मुकाबले कुछ कम अंश में हम लोग भी देशभक्त हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये तो दो पहलू हैं। लेकिन संविधान के अंतर्गत जहां हम देखते हैं कि संविधान लागू हुआ, संविधान देश का भी है, संविधान राज्य का भी है, संविधान संस्था का भी है, और इस संस्था के संविधान को लागू करने के लिए यहाँ का मैनेजमेंट, पैटर्न ट्रस्टी, वो अपने ढंग से उसका संविधान बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। संस्था दिनों दिन विकास की ओर जाए। 10 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ये 11वें वर्ष में ये संस्था प्रवेश कर रही है। तो डे बाय डे, वर्ष प्रति वर्ष ये काउंटिंग बढ़ती रहेगी। तो जैसे आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो एक दिन आकर के चल करके हम भी ये कहेंगे कि इस संस्था अपने 75 वर्ष पूर्ण करके आज 76वां वर्षगांठ मना रही है। विकास के नए आयाम इस संस्था ने खड़े किए हैं और NCISM के द्वारा भी इसे एक्सीलेंट अवार्ड और परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था ने बहुत बड़ी उन्नति की है। जब काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में सबसे पहले, जब गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग पूरी होने के बाद सबसे पहला नंबर आता है, तो प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहला नंबर कला आश्रम आयुर्वेद कॉलेज का आता है। तो ये संस्था के लिए गौरव की बात है कि जहां बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में जाना है, उनके ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहला नंबर कला आश्रम का आता है। और हम इसको लेकर के यहीं संतोष नहीं करें। शिक्षा सैद्धांतिक रूप से देना एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ प्राचार्य महोदय, वर्तमान एवं भूतपूर्व कहा जाए प्राचार्य महोदय उपस्थित हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इतनी विद्वता को प्राप्त ये संस्थान, जिसके सानिध्य में आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप स्वयं गौरवान्वित हो रहे होंगे और होना भी चाहिए। रही बात 76वें गणतंत्र की, तो गणतंत्र को तो जानते ही, यहाँ पर आभार के लिए हमें बुलाया गया है, तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बंधा हुआ हूँ। फिर भी निर्देशिका महोदया का जो थोड़ा सा गुस्सा होना आप लोगों के सामने आया, तो स्वाभाविक था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, गणतंत्र तो हो गए, आप सब गण हो गए इस तंत्र के, इस देश के। तो हर गण जब स्वतंत्र है तो कुछ न कुछ देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना चाहिए। और जब आपको प्लेटफॉर्म एक अच्छा मिल गया, निर्देशक द्वय के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में महाविद्यालय, चिकित्सालय, फार्मेसी, नर्सिंग और भी निर्देशक द्वय बीएड कॉलेज से लौटे हैं। मतलब शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम को बीएड कॉलेज भी उधर, इतना सब कुछ देने के बाद, इसके अलावा मनुष्य रूप में कहा जाता है कि संगीत कला विहीन साक्षात पशु। यदि संगीत लोगों में नहीं है तो आप बिना पूंछ जैसा पशु जैसा होता है। तो उसके
लिए भी मैडम संस्थान को चला करके शुरुआती तौर से लोगों को मनुष्य बनाने का कार्य भी किया है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब देखते हैं कि मनुष्यत्व लोगों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अंदर से कुछ खेद पैदा होता है। तो हम सभी लोगों को मनुष्य बनना, गण बनना, और गण बन गए हैं इस तंत्र के। हर व्यक्ति का अस्तित्व इस भारत पर है कि आप सबके माध्यम से इसको उच्च स्तर की ओर ले जाइए। जो आपकी प्रगति थी, भारत जिसको कहा जाता था कि हर व्यक्ति भारत ज्ञान में रत हुआ करता था, तब ये भारत होता था। उस भारत को जब स्वतंत्र हो गए और फिर गणतंत्र भी मिल गया, तो फिर से भारत बनाने की चेष्टा की जाए। तो ये शिक्षण संस्थान जो है आपका, तो यह बचा हुआ है आपके संस्थानों में, आपके पुस्तकों में इतने आक्रमण हुए, इसके बावजूद भी आपका आयुर्वेद, वेदों का उपवेद काश्यप के माध्यम से कहा गया है कि पंचम वेद ही है। तो उस वेद को पढ़ना और फिर कुछ उस तरह का स्तर अपने आप में दिखाना। प्राचार्य महोदय के माध्यम से बात आई होगी आचार रसायन की, सभी लोग आप समझते होंगे आयुर्वेद के हैं। फर्स्ट ईयर के कुछ विद्यार्थी हैं, वो लोग भी इतने दिनों में समझ गए होंगे कि आचार क्या है। तो आचार रसायन में परीक्षा में भी कोई पूछा जाता है क्या क्या द्रव्य मिले हुए हैं आचार रसायन में, बताओ। तो जब जानकारी नहीं होती तो लोग बताने लगते हैं त्रिफला के द्रव्य हरड़ बहेड़ा आंवला मिला हुआ है। लेकिन आचार रसायन आचरण से संबंधित है, और उसमें आपका आचरण सही होना, अपने आप को मनुष्य बनाना। आयुर्वेदा कह उच्चते, उस चीज को पढ़ रहे हो आप लोग। और फर्स्ट श्लोक फर्स्ट विद्यार्थी भी, फर्स्ट ईयर के भी जानते हैं कि हिताहार और हित विहार, ऐसा यदि करोगे आप तो निश्चित निरोगी रहोगे। तो अपने आप को रोगी ना बनाओ, हित आहार और हित विहार करके जीवन को उधर ले जाओ। आपका पूरा विषय यही है। नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, सभी के लिए हैं, आपके लिए। सब इसका समाज में, परिवार में, घर में इसका पालन करें। सभी को इसकी इम्पोर्टेंस। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।